7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट के अंदर आने वाली रुपौली विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहा है। आपको बता दें कि देश के अंदर जितने भी सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें सबसे दिलचस्प सीट बिहार का पूर्णिया सीट है, जहां पूर्णिया के रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पर चुनाव लड़ने वाली जो उम्मीदवार है वो बेहद खास है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में रुपौली से जनता दल यूनाइटेड की विधायक बीमा भारती चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त बीमा भारती ने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया था और वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर लोकसभा का उम्मीदवार बन गई थी। पूर्णिया से लोकसभा का वो चुनाव लड़ी और चुनाव हार गई। इसके बाद रुपौली में विधानसभा का चुनाव हो रहा क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इसलिए, लेकिन जब विधानसभा का उपचुनाव की घोषणा हुई तो बीमा भारती खुद उम्मीदवार बन गई। यानी जो विधायक थी वो फिर से विधायक बनने के लिए इस बार चुनाव के मैदान में उतरी हुई है। तो यह बीमा भारती और जेडीयू ने यहाँ पर अपना विधायक गंवाया है, लिहाजा जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार ने जो है वो वहां से कलाधर मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं इस चुनाव में मुख्य मुकाबले में, आपको बता दें कि तकरीबन आधा दर्जन इस चुनाव में उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीमा भारती और जेडीयू के उम्मीदवार के बीच जो है वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है, जहां सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गया है। दोनों ही उम्मीदवारों के पक्ष में दोनों ही गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने जनसंपर्क और प्रचार प्रसार किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद रुपौली विधानसभा पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। तेजस्वी यादव खुद अपने गठबंधन की अगुवाई करते हुए 2 दिनों तक पूर्णिया में रहकर बीमा भारती को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करते दिखे। इधर पप्पू यादव जो लोकसभा का चुनाव निर्दलीय जीते थे पूर्णिया में, जिस बीमा भारती को हराए थे, बीमा भारती ने अंत में उनकी मदद ले ली और पप्पू यादव बीमा भारती को मदद का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि बीमा भारती को पप्पू यादव अगर मदद करते हैं तो चुनाव के नतीजे तय करेगा कि आखिरकार किस तरीके से पूर्णिया के लोगों का जो मिजाज है वो बदला है। कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो दोनों ही गठबंधन के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इस बीच बीमा भारती को पूरा यकीन है कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और उनका चुनाव निशान बदल गया है। इस पर लोग जो है वो वोटर जो है वो वोट करेंगे। हालांकि 2020 में तेजस्वी यादव पूर्णिया की रुपौली सीट हार चुके थे, लेकिन इस बार बीमा भारती के सहारे रुपौली विधानसभा की सीट तेजस्वी यादव की कोशिश है जीतने की। इधर नीतीश कुमार अपने लिए प्रतिष्ठा की सीट मान रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए जो एक बार फिर से एनडीए में शामिल हुए हैं तो पूरे एनडीए की ये लिटमस टेस्ट एक तरीके से है, क्योंकि इस जो वोटिंग के बीच जो नतीजे आएंगे वो दोनों ही गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि फिर कुछ दिनों के अंतराल में ही अन्य खाली सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा होनी बाकी है। ऐसे में दमखम के साथ इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि आखिर बिहार का भविष्य किधर जाता है। आपको बता दें कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जो वोटर हैं वो कतार में खड़े होकर अपने वोट का जो अपने मत का अधिकार है वो कर रहे हैं। सुबह से ही अलग अलग मतदान केंद्रों पर कई तस्वीरें निकल के सामने आई जहां वोटर काफी तादाद में मतदान केंद्र पहुंचकर वोट दे रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।